Welcome, students. Today we are going to read the third chapter, The Selfish Giant. The book is It So Happened, Class 8th. Students, the writer of the chapter is Oscar Wilde, and in this chapter, he is telling a story of a selfish giant who does not want to share his garden with children. But at the end of the story, he has changed his mind and understood that the real happiness is not in possessiveness, but we can happy only if we make happy others. So, first of all, the main points of the chapter. Part first. The giant's garden was beautiful and the children loved to play in it. तो एक दानव होता है जिसके पास के बहुत ही सुंदर बगीचा था और बच्चों को वहाँ खेलना बहुत पसंद था. द जाइंट हु वाज सेल्फिश बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन. लेकिन वो जो जाइंट है, वो दानव है, वो बहुत ही सेल्फिश था, वो स्वार्थी था. तो उसने एक बहुत ऊंची दीवार बनवा दी उस अपने सुंदर गार्डन के चारों तरफ. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर. तो उसके बाद जो बच्चे हैं वो गार्डन में एंटर नहीं कर पाते थे. नॉर डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट. लेकिन उसके बाद उस वहाँ पर ना तो उसके गार्डन में कोई स्प्रिंग का मौसम आया, बसंत का मौसम आया, ना ही वहाँ पर गर्मी का सीज़न आया, जब तक कि उस जाइंट ने अपने हार्ट को चेंज नहीं कर लिया. यानी कि उसको एक्सपीरियंस हो गया और एंड में उसको समझ आ जाती है बात और उसका जो मन है वो चेंज हो जाता है. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन. एवरी आफ्टरनून यानी कि हर दोपहर वो बच्चे जब भी स्कूल से आते थे तो वो जाइंट के गार्डन में बगीचे में खेलते थे. यूज़ टू का मतलब होता है जब कोई काम हम डेली करते हैं, हमारी आदत में शामिल हो जाता है वो, तो हम उसके लिए यूज़ टू का यूज़ करते हैं. इट वॉज़ अ लार्ज लवली गार्डन. तो ये बहुत ही सुंदर और बड़ा गार्डन था विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. और वहाँ पर बहुत ही मुलायम हरे रंग की घास थी. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. तो यहाँ वहाँ घास पर बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे, वो ऐसे लगते थे जैसे तारे चमक रहे हों. एंड देयर वर 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. तो वहाँ पर आड़ू के पेड़ थे, पीच माने आड़ू, आड़ू के पेड़ थे, 12 पेड़ थे वहाँ पर. और जहाँ पर स्प्रिंग टाइम होता था, जब भी बसंत होता था, तब तो उस पर बहुत ही कोमल सुंदर फूल खिलते थे पिंक कलर के और पर्ल कलर के मोतियों जैसे. लेकिन जब पतझड़ आ जाता था तो पत्ते तो झड़ जाते थे, लेकिन वहाँ पर फलों से वो पेड़ भर जाता था. तो इस ऑटम वर्ड को आपने सही बोलना है, इसको प्रोनाउंस करना आपने ऑटमन नहीं बोलना है, इसको ऑटम बोलना है. द बर्ड्स sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. तो वहाँ पर पक्षी पेड़ों पर बैठकर इतना सुंदर गाना गाते थे कि बच्चे जो हैं वो खेलना भी बंद कर देते थे, अपनी गेम को रोक देते थे उन गानों को सुनने के लिए, पक्षियों के गानों को सुनने के लिए. हाउ हैप्पी वी आर हेयर. तो वो खुश होकर कहते कि हम कितने खुश हैं यहाँ पर. दे क्राई टू ईच अदर. वो एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे को चिल्ला कर बताते, खुशी से चिल्लाते वो. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये वो बच्चे खुश हो रहे हैं और यहाँ पर इंटरजेक्शन का यूज़ हुआ है. इंटरजेक्शन होता है जहाँ पर हम किसी सैडनेस या फिर हैप्पीनेस की इमोशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए इंटरजेक्शन का यूज़ होता है. वन डे द जाइंट केम बैक. लेकिन एक दिन क्या होता है, वो जाइंट वापस आ जाता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड. वो अपने दोस्त के पास गया हुआ था. द कॉर्निश ऑग्री. ये जो कॉर्निश वर्ड है ये जगह का नाम है कि एक यूके में जगह का नाम है. और ऑग्री होता है एक राक्षस जो कि नरभक्षी होता है, लोगों को खा जाता है.
तो वो उसका मित्र था, उसके पास वो रहने के लिए गया था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और वो 7 साल उसके पास रुक कर आया था। When he arrived, he saw the children playing in the garden. लेकिन जब वो वापस आता है, वो पहुंचता है गार्डन में, तो क्या दिखता है कि बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं। What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice. वो बहुत ही कठोर आवाज़ में बोला। And the children ran away. और बच्चे जो हैं वो डर कर भाग गए। ये देखिए, हम पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चे सारे इधर उधर भाग रहे हैं डर कर। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जाइंट। तो वो जाइंट कहता है कि ये मेरा गार्डन है, सिर्फ मेरा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। वो फिर से अपनी बात चिल्ला कर कहता है कि मैं यहाँ किसी को अलाउ नहीं करूँगा यहाँ खेलना, यहाँ पर सिर्फ मैं रहूँगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड इट। तो इसके चारों तरफ वो बहुत ही ऊंची दीवार बनवा देता है। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और एक नोटिस बोर्ड भी लगा देता है। यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच आया है स्टूडेंट्स, देखिए सेड के बाद कोमा होता है पॉज के लिए, और उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा में क्लोज की गई है ये पूरी बात जो कि जाइंट ने कही है। दिस इज़ अ डायरेक्ट स्पीच। तो नोटिस बोर्ड पर वो क्या लिखवाता है? ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपैसर्स कौन होते हैं? जो बिना परमिशन के कोई काम करते हैं। तो वो लिखवा देता है कि ट्रेसपैसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि उनको सज़ा मिलेगी अगर आप बिना परमिशन के अंदर आए तो। ही वॉज़ वेरी सेल्फिश जाइंट। तो वो बहुत ही सेल्फिश था, इससे पता चलता है हमें। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले। तो अब वे बेचारे बच्चे कहाँ जाए खेलने के लिए? दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड। उन्होंने रोड पर खेलने का ट्राई किया, बट द रोड वॉज़ वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स। लेकिन रोड था जो वो वहाँ पे बहुत धूल थी और हार्ड स्टोन से बनी हुई थी, तो उनके पैरों में दर्द होता था उससे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वो वहाँ पे खेलना पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर। तो जब वो अपना काम कर लेते थे, अपना लेसन याद कर लेते थे, तो उसके बाद वो उस ऊंची दीवार के चारों तरफ घूमते रहते थे। अब देखिए, यूज़ टू वर्ड यहाँ पर 3 बार आ चुका है। यूज़ टू आपको पता होना चाहिए कि एक मॉडल वर्ब है, तो ये आपको आएंगे आगे। तो यूज़ टू 3 बार यूज़ हो चुका है अभी तक, यानी कि जो बच्चे काम करते थे, जो उनकी आदत में शामिल था, उसके लिए हम यूज़ टू का यूज़ कर रहे हैं। तो वो इधर उधर घूमते रहते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। और वो अब सिर्फ बातें ही कर सकते थे कि जो ब्यूटीफुल गार्डन था अंदर दीवार के, उसके बारे में वो बातें करते थे। हाउ हैप्पी वी वर देयर। हम कितने खुश थे। तो पहले तो वो कहते थे कि हाउ हैप्पी वी आर हेयर, यानी कि हम कितने खुश हैं। लेकिन अब वो बात उनके लिए पास्ट की हो गई थी, तो वो कह रहे हैं हाउ हैप्पी वी वर देयर। फिर से इंटरजेक्शन आया है। इंटरजेक्शन तो आपको पता है, चाहे हैप्पीनेस हो या फिर सैडनेस हो, दोनों इमोशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। दे सेड टू ईच अदर। तो वो एक दूसरे को बताते और अपना दुख जो है व्यक्त करते। देन द स्प्रिंग केम। लेकिन तभी बसंत का मौसम आया। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स। लेकिन पूरे देश में छोटे छोटे फूल खिल जाते हैं और छोटे छोटे पक्षी आते हैं। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट इट वाज स्टिल विंटर। लेकिन अभी भी जो सेल्फिश जाइंट था, स्वार्थी दानव था, उसके बाग में अभी भी विंटर का सीज़न चल रहा था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट। तो कोई भी पक्षी वहाँ गाना नहीं चाहता था। एज देयर वर नो चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे ना। एंड द ट्रीज़ फॉरगॉट टू ब्लॉसम। तो पेड़ भी जो हैं वो खिलना भूल गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट व्हेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वाज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। तो एक बार एक छोटा सा फूल होता है, वो उगता है, अपना सिर उठाता है घास में से। लेकिन जब उसको नोटिस बोर्ड नज़र आता है तो वो क्या करता है, उसको बहुत सॉरी फील होता है, बच्चों के लिए बहुत दुख होता है उसको। तो वो दोबारा से ग्राउंड में छुपा लेता है अपने आप को और मुरझा जाता है, यानी कि सो जाता है। वेंट ऑफ टू स्लीप का मतलब मुरझा जाना।
द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। लेकिन दो लोग वहाँ पर खुश भी थे बगीचे में। कौन थे वो दो लोग? एक स्नो थी, बर्फ़ थी, और दूसरा फ्रॉस्ट था, पाला था। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन। तो अब बसंत तो भूल ही गया था रास्ता इस गार्डन का। दे क्राइड, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। तो वो चिल्ला कर कहते हैं स्नो और फ्रॉस्ट के अब हम पूरा साल यहाँ पर रुकेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लॉक। तो जो बर्फ़ थी सफ़ेद कलर की थी, तो उसने पूरे घास को ढक लिया था, सफ़ेद चादर जैसे कि बिछी हुई हो। क्लॉक का मीन्स होता है चादर, ढकना। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और जो फ्रॉस्ट होता है, पाला होता है, आपने सर्दियों में देखा होगा घास पर, पेड़ों पर, तो वो पेड़ों पर फ्रॉस्ट ही फ्रॉस्ट नज़र आता है। वो सफ़ेद उनके हरे कलर को सिल्वर कलर में बदल देता है। तो कोई हरियाली नाम की चीज़ बगीचे में नहीं रहती। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम। तभी वो क्या कर लेते हैं, दोनों मिलकर नॉर्थ विंड को भी इनवाइट कर लेते हैं वहाँ पर। एंड ही केम, और वो आ भी जाती है। ही वॉज रैप्ड इन फर्स। तो वो तेज़ी से आती है। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन। और पूरा दिन जो है गार्डन में उनकी गर्जन सुनाई देती है, तेज़ हवा चलती है। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। और जो चिमनी पॉट होते हैं वहाँ पर, वो भी नीचे गिर जाते हैं। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड। तो वो कहती है कि ये बहुत ही खुशी वाला स्थान है। ही सेड, उसने कहा। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। वो कहते हैं अब हमें ओलों को भी यहाँ बुलाना चाहिए, हेल को भी यहाँ पर होना चाहिए। सो द हेल केम। तो हेल भी आ जाता है। एवरी डे फॉर 3 years ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go। तो वो चार लोग मिल जाते हैं, जो चारों मिलकर क्या करते हैं, वो आवाज़ करते हैं और तोड़ फोड़ की आवाज़ आती है वहाँ पर। तो वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होता, यानी कि सर्दी ही सर्दी नज़र आ रही है। तो वो कई स्लेट्स तोड़ देते हैं। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड। तो वहाँ पर गार्डन में वही घूमते रहते हैं। एज़ फास्ट एज ही कुड गो। जितना वो तेज़ चल सकते थे, जितना तेज़ हवा चल सकती थी, उतना तेज़ वो चलते हैं। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रीथ वॉज लाइक आइस। तो ऐसा लगता था जैसे उसने ग्रे कलर के कपड़े पहन रखे हों, और उसकी जो सांसें थी, उसकी आने की आवाज़ थी, वो बर्फ़ जैसी ठंडी थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग। तो ये जाइंट जो होता है वो कहता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि स्प्रिंग जो है इस बार इतना लेट क्यों हो गया है। सैड द सेल्फिश जाइंट। ये सारी बात जो है डायरेक्ट स्पीच है। एज ही सेट एट द विंडो। और वो विंडो पर बैठ जाता और लुकड आउट एट द हिज कोल्ड। और वो बाहर देखता वाइट गार्डन, जो कि सफ़ेद हो चुका गार्डन था उसका, उसको देखता। आई होप देर विल बी अ चेंज इन द वेदर। वो कहता है मुझे आशा है कि जल्द ही चेंज होगा मौसम में। बट द स्प्रिंग नेवर केम। लेकिन जो स्प्रिंग है वो कभी नहीं आया। नॉर समर, ना ही गर्मी का मौसम आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। जो ऑटम पतझड़ का मौसम होता है, उस मौसम में बाकी हर बगीचे में गोल्डन फ्रूट नज़र आ रहे थे, सुनहरी कलर के फ्रूट नज़र आ रहे थे। बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन। लेकिन जाइंट के गार्डन में कोई फल नहीं था। ही इज़ टू सेल्फिश। वो बहुत स्वार्थी है। शी सेड, यानी कि समर और स्प्रिंग कहते हैं कि वो बहुत स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। सो वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर विंटर ही रहेगा। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल। और वहाँ पर क्या क्या रहेंगे, नॉर्थ विंड रहेगी और ओले पड़ेंगे, एंड द फ्रॉस्ट और पाला पड़ेगा। एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज़। और जो है बर्फ़ है, ये सारी ठंडी चीज़ें हैं, वो वहीं पर वहीं डांस करेंगे पेड़ों के पास।